किसने कहा कि समोसे की जो फिलिंग होती है वो सिर्फ आलू ही हो सकता है? नहीं ना। चाउमीन दिल्ली में बहुत चाव से खाई जाती है। शादियां हो या फिर गली नुक्कड़ पे चाइनीज़ की वैन होती हैं, वहाँ पे चाउमीन जो है वो दबा के लोग खाते हैं। और मैंने सोचा आपके लिए मैं चाउमीन को समोसे के अंदर में ठूस देता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा चाउमीन का समोसा। यही है मेरी आज की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं ना जाना। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी, चाउमीन समोसा। समोसे के दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर कवरिंग और उसके बाद फिलिंग। सबसे पहले हम समोसे का डो यहाँ पे लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में डाल देंगे मैदा, नमक, और समोसे को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पे मोइन बहुत ज़रूरी है। मोइन यानी कि फैट। यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो, बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तेल इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तेल डाल के अच्छे से मैदे के साथ मिक्स करना है। इस तरीके से ऐसे रब करेंगे। मैदे के साथ तेल को अच्छे से रब किया है तो आप यहाँ पे देखो, आप हल्का सा प्रेस करोगे ना तो ये बाइंड होना शुरू हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा तेल या घी भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो सौगी हो जाते हैं समोसे। अब इसे मैं गूंद लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके पानी हम ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा उसको गूंदना नहीं है, प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। जब डो आपका इस तरीके से इकट्ठा होने लग जाए, बस आपको वहीं पे रोक देना है, उसको गूंदते नहीं रहना है। मैं आपको दिखाऊं, ये स्मूथ नहीं है, इसके अंदर क्रैक्स होंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये जाली जाली सी बन जाएगी। तो समोसे का डो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि समोसे जो हैं वो तलने के बाद खस्ता बने। अब एक काम करते हैं, अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि मैदे को ढलने के लिए वक्त चाहिए होता है। और आटे को ढक के गीले कपड़े से हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। और उतनी देर में चाउमीन बनकर तैयार हो जाएगी। चाउमीन बनानी है तो उसके लिए आपको नूडल्स लेने होंगे, इस तरीके से जो लंबे वाले होते हैं, और मैंने इन्हें उबाल लिया है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं उबालना, ऑल डेंटे होना चाहिए। ऑल डेंटे मतलब एक उसमें से हल्की सी बाइट रहनी चाहिए। गैस जला लेते हैं और पैन, कढ़ाई या वॉक मैंने लिया है, उसको पहले आप अच्छे से मीडियम हॉट आप गर्म कर लो। 1 मिनट के लिए इसे मैं गर्म करूँगा, उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले जाएगा तेल। अब फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए क्योंकि फटाफट यहाँ पे चाउमीन बनने वाली है 2 मिनट के अंदर। और सबसे पहले गार्लिक, साथ ही में जिंजर यानी कि अदरक चॉप किया हुआ, स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज का आगे वाला हिस्सा, स्प्रिंग अनियन बल्ब ये स्लाइस किया हुआ, गाजर बारीक चॉप की हुई, शिमला मिर्च बिना बीज के चॉप की हुई। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 30 सेकंड के लिए मुझे पकाना है इसको, क्योंकि सब्जियों का क्रंच चाउमीन में रहना चाहिए। साथ ही में कैबेज यानी कि बंद गोभी, ये भी चॉप की हुई गई। और अब बारी आती है सॉसेस की। सबसे पहले सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका यानी कि विनेगर, नेक्स्ट इसके अंदर उबली हुई चाउमीन, ये गई। नमक डालेंगे स्वादानुसार, लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च। साथ ही में स्प्रिंग अनियन की ग्रीन्स हैं यानी कि डंडियां चॉप करके रखी हैं। बस कुछ नहीं करना, आप इन चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। गैस बंद करेंगे और चाउमीन बनकर तैयार है। अब इसको अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा करेंगे और उसके बाद समोसे बनाएंगे। जब तक चाउमीन ठंडी होती है तब तक भाई आटे का हाल चेक किया जाए। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब ये समोसे जो है वो रोल करने के लिए तैयार है। हल्का सा इसे हम प्रेस कर लेंगे, गूंदेंगे नहीं। अगेन गूंदोगे तो मैदा है वो ग्लूटेन डेवलप कर लेगा और समोसे जो हैं वो बिल्कुल सॉगी और डोई बनेंगे, ये आप ध्यान रखना। अब इसमें से पेड़े काट लेते हैं। एक पेड़ा मैं ले लूँगा और बाकी के पेड़ों को वापस उसी बोल में डाल के यहाँ पे गीले मलमल से हम ढक देंगे ताकि वो ड्राई ना हो। अब इसके हम समोसे किस तरीके से रोल करेंगे वो आप देखो ज़रा। पहले तो प्रेस कर देंगे और हमें बेलना है बिना तेल, बिना सूखा आटा लगाए।
बिल्कुल इस तरीके से ऑब्लोंग शेप, यानी कि ये भटूरे की शेप का मुझे इसको बेल के तैयार करना है। अब इसे समोसे बनाने हैं तो बीच में से 2 भाग कर लेंगे, पानी लेंगे सादा और किनारों पे पानी लगा लेंगे यहाँ पे उंगली से। अब ये जो हिस्सा है ना जहाँ से मैंने काटा था उसको लेके आप यहाँ पे कर देना फोल्ड, ये इस तरीके से, और हल्का सा कर देना पिंच। अब ये बन गई यहाँ पे कटोरी। अब इसके अंदर जाएगी ठंडी हो चुकी नूडल्स। चम्मच भर के नूडल्स मैंने डाल दिए समोसे के अंदर। अब जहाँ से ये फोल्ड किया था उसके ऑपोजिट साइड ये जो राउंड वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको एक इस तरीके से प्लेट बनानी है और इसको हम कर देंगे सील और प्रेस करके हल्का हल्का बढ़ा देंगे और ये समोसा जो है वो तैयार है एक बन के। सो ये इसी तरीके से सारे समोसे पहले मैं बना के रखूँगा और एक ही बार में तलूँगा तेल में। और समोसे जब आप रखो ना प्लेट में तो उसके ऊपर ये गीला वाला जो कपड़ा है ना वो ढक देना। तो बाकी का आटा भी मैं यहीं साइड पे रख देता हूँ। तो अब हम तलेंगे समोसे। आपको समोसे तेल के अंदर ऐड करने के बाद उसको फौरन हिलाना नहीं है। आप देख सकते हो विदिन 30 सेकेंड से धीरे धीरे करके ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अब इनको हम हल्का सा चलाते हैं, हल्का सा हिलाएंगे। बस फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बिटवीन मीडियम टू स्लो होनी चाहिए और इनको इत्मीनान से तलने देंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं समोसे अच्छे से तलने में, खस्ता बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो गर्मा गर्म चाउमीन समोसे जो हैं वो तल के बिल्कुल तैयार है। छलनी पे रखते हैं, एक्स्ट्रा तेल नीचे से जाने देते हैं और फिर ये गर्मा गर्म समोसे गए पेपर टाल के ऊपर। पेपर डाल पे डालने के बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये दिख रहा होगा कि बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, गरम गरम है और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। तेल आपको बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो तेल का टेम्परेचर था वो बिल्कुल परफेक्ट रखा था। अगर बिल्कुल ठंडा होगा तो वो बहुत ग्रीसी बनेंगे, बहुत तेल वाले तेल वो पी लेंगे समोसे, और बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर होगा तो बहुत रंग उनका ऐसा नहीं आएगा सुनहरा, बहुत डार्क हो जाएगा। तो तेल का टेम्परेचर जो है वो कोई भी चीज़ जब आप डीप फ्राई करते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, समोसों के लिए भी। गर्मा गर्म चाउमीन समोसे बनके बिल्कुल तैयार हैं। एक मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ तोड़ के। तो ये चाउमीन समोसा अब हुआ आपका, ये रेसिपी हुई आपकी। एक काम करना, गर्मा गर्म समोसे लेना और धनिया पुदीने की चटनी के अंदर उसे करना डिप और मज़े से खाना। कुरकुरा, खस्ता, स्पाइसी चाउमीन, और क्या चाहिए। तो ये रेसिपी फॉलो करो, ये समोसे घर पे बनाओ, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये समोसे कैसे लगे। चाहो तो समोसा पार्टी कर सकते हो मेरी तरफ से, साथ में बना लेना गर्मा गर्म चाय। सो मॉनसून का मज़ा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और ऐसे ही दिल को खुश करने वाली मॉनसून स्पेशल रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और अगर हाँ, आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।